हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का लेसन 1 फादर्स हेल्प इसका स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इसके पहले की वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फादर्स हेल्प मतलब पिता की मदद। ये इसके लेखक है आर के नारायण। तो ये एक स्टोरी जो है, फादर्स हेल्प जो लेसन है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी कुछ ऐसा है कि फादर्स हेल्प एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यह आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है। आर के नारायण, ये फादर्स हेल्प एक बहुत मज़ेदार कहानी है और ये आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसका नाम है मालगुडी डेज। वहाँ से ये लिया गया। इस पार्ट में लेखक ने स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है। इस कहानी में लेखक ने स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है, उसका चरित्र चित्रण किया है, उसके चरित्र प्रस्तुत किया है इस लेसन में। उसको आज विद्यालय जाने का मन नहीं है, लेकिन लास्ट में उसका चतुर पिता उसे किसी भी तरह विद्यालय भेज ही देता है। तो ये है मतलब कहानी का शॉर्टकट में कुछ बोले तो ऐसा है कहानी। तो अबाउट ऑथर के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। आर के नारायण इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर। आर के नारायण लीडिंग फिगर मतलब प्रमुख चेहरा, ऑफ अर्ली मतलब प्रारंभिक, इंडियन लिटरेचर मतलब साहित्य। तो प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख चेहरा थे। कौन? आर के नारायण। इंग्लिश के भारतीय साहित्य के एक प्रमुख चेहरा थे। हीज़ नोटेबल मतलब प्रख्यात, नोटेबल वर्क्स मतलब उल्लेखनीय या प्रख्यात कार्य, इंक्लूड्स मालगुडी डेज एंड द गाइड्स। इनके प्रख्यात कामों में से कौन कौन सा है? दो रचना बहुत प्रमुख है, एक तो मालगुडी डेज और एक द गाइड। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1958। इनको 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था फॉर द गाइड। इनकी रचना गाइड के लिए इनको 1958 में 1958 में द गाइड के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ओके, दी स्टोरी एन एडिटेड एक्सर्प्ट मतलब अंश। ठीक है। दी स्टोरी एन एडिटेड एक्सर्प्ट फ्रॉम मालगुडी डेज। ये जो अभी जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो मालगुडी डेज जो रचना था इनका, उसी का एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब अंश है, मालगुडी डेज का ही अंश है। इज़ अबाउट अ यंग बॉय। और ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक छोटे बच्चे के बारे में है, कॉल्ड स्वामीनाथन, जिसका नाम स्वामीनाथन है। हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जिसको अनविलिंग मतलब जाने के मतलब अनिच्छुक है, जो स्कूल जाने में जिसको इच्छा नहीं है, अनविलिंग टू गो टू स्कूल। तो ये कहानी उस बच्चे के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में है जिसका नाम स्वामीनाथन है, जो स्कूल जाने के में इच्छुक नहीं है, बट इज़ फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड द स्कूल। लेकिन जबरन उसके पिताजी उसको स्कूल अटेंड करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलोज। ये कहानी वर्णन करता है, एक्सप्लोर करता है, खोजता है, पता लगाता है कि कैसे थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो, आगे होने वाले घटनाओं से, स्वामीनाथन का प्रारंभिक रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर। स्वामीनाथन का जो प्रारंभिक विचार था इसके टीचर के बारे में, उसके टीचर के बारे में जो विचार था स्वामीनाथन का,
द स्टोरी रिजर्वेशन ऑफ द टीचर, टीचर के बारे में जो विचार था सैमुअल, हिज टीचर सैमुअल, इसका टीचर जिसका नाम था सैमुअल, गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली, जो पूरी तरह बदल जाता है। ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन हो जाना, कंसिडरेबली मतलब पूरी तरह, महत्वपूर्ण रूप से। तो इस कहानी से ये कहानी आगे ये खोजता है कि आगे होने वाले घटनाओं से, जो आगे होने वाली घटनाएं हैं उससे स्वामीनाथन का जो ओरिजिनल रिजर्वेशन था, प्रारंभिक विचार था अबाउट हिज टीचर, इसके शिक्षक सैमुअल के बारे में, गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बदल जाता है। ओके, तो ये था अबाउट द ऑथर एंड द लेसन। अब हम लोग का स्टार्ट होता है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1, सो लेट्स स्टार्ट। लाइंग इन बेड, बिस्तर पर लेटे हुए, स्वामी रियलाइज्ड विथ ए सडर, सडर मतलब स्वामी, सडर मतलब इसको बोल सकते हैं भय से कांपना। बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी को ये अनुभव होता है कि यह सोमवार की सुबह थी, दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। स्वामी बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी को यह अनुभव होता है भय से कांपते हुए, दैट कि इट वाज मंडे मॉर्निंग, ये आज तो सोमवार की सुबह है। ठीक है, इट लुक्ड एज, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वाज फ्राइडे, उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षण पहले, ओनली अ मोमेंट अगो इट वाज फ्राइडे, कुछ ही क्षण पहले अभी शुक्रवार था। जैसे हम लोग बचपन में जैसे हम लोग को लगता था ना संडे और सैटरडे और संडे कितना जल्दी बीत गया, वैसा ही स्वामीनाथन को भी रियलाइज़ होता है। तो उसको कुछ क्षण पहले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि ये फ्राइडे था, अभी शुक्रवार ही था। ऑलरेडी मंडे वाज हेयर, लेकिन मंडे तो ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था, आज मंडे था। ठीक है, ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसको उम्मीद था कि उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सोच रहा था कि आज तो फ्राइडे है, इसलिए उसको उम्मीद था कि उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एट 9 o'clock, 9 बजे सुबह, स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव अ हेडेक। वेल्ड मतलब रोते हुए या कराहते हुए। स्वामीनाथन रोते हुए या कराते हुए बोला कि आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। हेडेक मतलब सिर दर्द, तो मेरे सिर में दर्द है, स्वामीनाथन ने बोला। कितना बजे? एट 9 o'clock। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामीनाथन माइट स्टे एट होम, तो उसकी माता को ये सुनाई दिया हुआ, तो बहुत ही प्यारपूर्वक, आत्मीयपूर्वक उसकी माता ने उसको सजेस्ट किया, परामर्श दिया कि दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, स्वामी को आज घर में ही रहना चाहिए, स्वामी आज घर में ही रुक जाए, ठहर जाए। एट 9:30 वेन ही आउट टू हैव बिन इन स्कूल प्रेयर, मतलब एट 9:30, 9:30 बजे, वेन ही आउट टू हैव बीन इन स्कूल प्रेयर हॉल, 9:30 बजे जब उसको स्कूल प्रेयर के हॉल में होना चाहिए था, स्वामी वाज लाइंग ऑन बेंच इन मदर्स रूम, उस समय स्वामी अपने माताजी के रूम के बेंच पर लेटा हुआ था। ओके, तब क्या हुआ? फादर आस्क्ड हिम, पिताजी ने उससे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, आज तुम्हारे स्कूल नहीं है? स्वामी रिप्लाइड, हेडेक, स्वामी बोला सिर दर्द। फिर नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, फिर उसका पिताजी बोले कि नॉनसेंस कहीं का, ड्रेस पहनो और जाओ। फिर स्वामीनाथन बोला हेडेक, सिर दर्द। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, लोफ अबाउट लेस, लोफ अबाउट मतलब घूमना फिरना, लोफ अबाउट लेस ऑन संडे, रविवार को घूमना फिरना कम करो, एंड यू विल विदाउट हेडेक ऑन मंडे, तब तुमको सोमवार को सर में कोई दर्द नहीं होगा। सोमवार मतलब रविवार को ये घूमना फिरना बंद करो ये। ओके, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, स्वामी को पता था कि उसके पिता कितने स्ट्रिक्ट
कठोर हैं, कठोर हो सकते हैं। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स, इसलिए उसने अपना टैक्टिक्स चेंज कर दिया। उसने अपना टैक्टिक मतलब युक्ति या फिर आइडिया, जो भी बोलो, टैक्टिक मतलब युक्ति समझ लो। आई कांट गो सो लेट, अब वो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, स्टार्टिंग में स्वामी बोल रहा था कि सिर में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है कि आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं इतनी देर से क्लास में नहीं जा सकता, स्वामी ऐसा बोला। ठीक है, ये है स्वामी के पिता। ये स्वामी झूठ मूठ का बेंच पर सोया हुआ है। ओके, तो स्वामी का पिता क्या बोले, यू हैव टू, इट्स योर ओन फॉल्ट, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट, अब स्वामी बोलता है कि टीचर क्या सोचेंगे कि मैं इतना लेट जाऊंगा तो उसके पिताजी बोले, टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, उनको बोलना कि तुमको सर में दर्द था इसलिए तुम्हारा लेट हो गया, तुमको आने में लेट हो गया। स्वामी क्या बोला, स्वामी बोला ही विल स्कोल्ड मी इट इफ़ आई से सो, वो मुझे बहुत डांटेंगे, स्कोल्ड मतलब डांटना, वो मुझे डांटेंगे, इफ़ आई से सो, मैं अगर ऐसा कहूँगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ओके, विल ही, क्या वो ऐसा ही करेंगे, लेटेस्ट सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम, उनका नाम क्या है, ये सब स्वामी के पिताजी पूछे। तो स्वामी ने जवाब दिया सैमुअल, उनका नाम है सैम्यूल। फिर उसके पिताजी पूछे डज़ ही ऑलवेज स्कोल्ड स्टूडेंट, क्या वो हमेशा विद्यार्थियों को, छात्रों को डांटते हैं। तब स्वामी क्या जवाब दे रहा है, ही इज़ वेरी एंग्री मैन, वो एक बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री विथ बॉयज़ हु कम इन लेट, स्पेशली वो उनसे कुछ ज़्यादा ही गुस्से हो जाते हैं जो इस क्लास में लेट जाते हैं। आई वोंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, और मैं सैमुअल सर के क्लास में लेट जाना पसंद नहीं करूँगा। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल यू हेड मास्टर अबाउट इट, तो इसके स्वामी के पिताजी बोले अच्छा अगर वो इतने इतने गुस्से वाले हैं तो तुम ये बात अपने हेड मास्टर को बोल देना। दे, तभी स्वामी क्या बोलता है, स्वामी बोलता है दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हेड मास्टर भी उनसे डरता है। दे से मतलब उसका क्लास का दो दोस्त है, वो लोग बोलता है दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, वो इतने गुस्से वाले हैं सैमुअल सर कि हेड मास्टर भी उनसे डरता है। ठीक है, तो ये था यूनिट 1। अब चलते हैं हम लोग, ये कंपैरिजन, ये सब क्लास जो एक ये एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे चैनल में सभी आपके क्लास के सभी चैप्टर के कंप्लीट इसी तरह सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व, एक्टिविटी भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए आपके हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये सब दूसरे वीडियो में, ये सब दूसरे वीडियो में करेंगे, एक्टिविटी जो दिया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 क्या होता है, स्वामी होप्ड दैट विथ दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर अ डे, स्वामी को ये उम्मीद था, स्वामी को उम्मीद था कि उसके पिता विचार करेंगे कि उसे इस दिन विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहिए, मतलब जितना ये जो अपने टैक्टिस बताया उसके हिसाब से स्वामी को उम्मीद था कि उसके पिता विचार करेंगे कि उस दिन उसे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन बट फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन उसके पिता का व्यवहार पूरा ही बदल गया। अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे बदल जाएगा, उतना बदल गया। ओके, ही प्रपोज्ड टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू हेड मास्टर, उन्होंने क्या किया कि स्वामी से एक लेटर हेड मास्टर को देने के लिए बोले। उन्होंने निर्णय किया कि मैं स्वामी के थ्रू स्वामी को देख से हेड मास्टर को एक लेटर भेजूंगा। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, लेकिन वो अपना विचार नहीं बदला।
स्वामी का कोई भी प्रतिवाद उसके मन में परिवर्तन नहीं ला सका। मतलब स्वामी जितना भी सब विरोध विरोध किया, लेकिन स्वामी का पिताजी का माइंड को चेंज नहीं कर सकता। जिस जो उसने निर्णय लिया था वही किया। ठीक है। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, जितने देर में बाय द टाइम मतलब जितने देर में स्वामी वॉज रेडी टू लीव द स्कूल, जितने देर में स्वामी स्कूल के लिए तैयार हुआ, फादर्स हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू हेड मास्टर, उतने देर में पिताजी ने हेड मास्टर को एक लंबा चिट्ठी लिखा था। ही पुट इट एन इन्वेलप एंड सील इट, उन्होंने स्वामी के पिताजी ने इसको एक इन्वेलप में लिफाफा में डाल दिया, इसको लिफाफा में डाल दिया, इसको किसको, लेटर को, इतना बड़ा जो लेटर लिखा था उसको इन्वेलप लिफाफा में डाल दिया और उसको सील भी कर दिया। ठीक है। फिर व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड अप्रहेंसिवली, स्वामी संदेह रूप से संदेहित होकर पूछा, जैसे संदेह नहीं होता पता नहीं क्या लिखे होंगे, तो ऐसे ही संदेहित होकर स्वामी अपने पिताजी से पूछा कि पापा अपने पिताजी आपने क्या लिखा है लेटर में। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गिव इट टू योर हेड मास्टर, ये तुम अपने हेड मास्टर को दे देना। एंड गो टू योर क्लास, और उसके बाद तुम क्लास में चला जाना, उसके पिताजी बोले, स्वामी के पिताजी। फिर स्वामी क्या बोलता है, हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है क्या। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं, येस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी है मैंने। व्हाट ही हैज़ डन फादर, तो फिर वो पूछता है, स्वामी पूछता है कि पिताजी तो फिर उसने किया क्या है, वो सर ने किया क्या है। तो एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर, सब कुछ उस लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है। गिव इट टू योर हेड मास्टर, उसे अपने हेड मास्टर को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल, स्वामी अभी स्कूल गया। फीलिंग दैट ही वॉज द ओस्ट बॉय ऑन द अर्थ, स्वामी स्कूल गया, उसके मन में ऐसा चल रहा था जैसे कि वो इस धरती का सबसे ख़राब लड़का है। हीज़ कॉन्साइंस बोदर्ड हिम, उसको सचेतना उसको बहुत ही चिंतित कर रहा था। ठीक है। उसका विवेक उसे झकझोर रहा था। इस कॉन्साइंस उसका मतलब उसका सचेतना, या फिर उसका बोले कि उसका विचार या फिर उसका विवेक उसको बोदर कर रहा था, चिंतित कर रहा था, झकझोर रहा था। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट, उसको ये वो अभी भी ये उसको कंफर्म नहीं था। श्योर मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल के बारे में जो वर्णन किया था उसने, वो कितना एक्यूरेट है वो अभी भी उस पर श्योर नहीं था। कौन, स्वामी। ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड इमेजिन्ड, उसको अनुभव हुआ कि उसने रियल मतलब सच्चाई और कल्पना को मिला दिया, मिक्स कर दिया। उसका जो सच्चाई सैमुअल सर के बारे में जो सच्चाई था वो, और अपना मन से कुछ कल्पना करके उसको मिक्स कर दिया और अपना पापा को कहानी सुना दिया सैमुअल सर के बारे में। ठीक है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, स्वामी क्या किया कि रोड साइड के बगल में सड़क के किनारे रुक गया और सैमुअल सर के बारे में अपना दिमाग अपने निश्चय करने लगा। सैमुअल सर के बारे में सोचने लगा, कुछ तय करने के लिए कि हाँ सैमुअल सर के बारे में क्या सही है क्या गलत है, मतलब विचार करने लगा सैमुअल सर के बारे में। ये रहा। फिर सैमुअल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल, तो उसने क्या विचार किया, क्या निश्चय किया, मतलब क्या निर्णय पर पहुंचा। वो निर्णय पर पहुंचा कि सैमुअल अंततः आफ्टर ऑल एक ख़राब आदमी नहीं थे। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन दी अदर टीचर, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ बहुत ही फ्रेंडली थे, और टीचरों की तुलना में, दूसरे शिक्षकों की तुलना में वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली थे। लेकिन ये तो स्वामी तो अपने पापा को कुछ और ही बताया था। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर मी, और स्वामी को ये भी अनुभव हुआ कि सैमुअल, स्वामी को कुछ स्पेशल रिगार्ड था, स्वामी के लिए स्पेशल रिगार्ड था सैमुअल सर के दिल में, मन में। स्वामीज़ हेड वॉज डीजी विथ कन्फ्यूज़न, स्वामी का सिर चकरा रहा था। ठीक है। डीजी विथ कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न से वो दुविधा से कन्फ्यूज़ हो गया था मानसिक रूप से।
दुविधा में वो महसूस कर रहा था। वो ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल इज़ रियली डिजर्व्ड दैट एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन लेटर। और वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि सैमुअल रियली डिजर्व्ड द एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब जो आरोप लगाए थे, जो सैमुअल पर उसने आरोप लगाए थे, तो श्योरली क्या वो डिज़र्व करता था कि नहीं। जो लेटर में आरोप लगाया हुआ है, क्या वो श्योरली डिज़र्व करता था कि नहीं, वो इसका ये निर्णय नहीं ले पा रहा था। ओके, द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ज़्यादा सैमुअल के बारे में स्वामी सोचता, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर मी, उनके लिए उसको बहुत दुख होता था। सैमुअल सर के बारे में जितना ही ज़्यादा सोच रहा था सैमुअल सर के बारे में, उसको उतना ही ज़्यादा दुख हो रहा था। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हीज थिन माउस्टेच, unshaven cheek and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow। तो सैमुअल का काला मुंह, पतली मूछ एवं दाढ़ी सहित गाल के साथ की पीले रंग की कोट की बातें सोचकर स्वामीनाथन का मन बहुत दुखी हो रहा था। ओके, तो ये था यूनिट 2। यहाँ तक हमने यूनिट 2 पढ़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज दिख रहा है हम लोग को, ये सब दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करते जाएंगे, सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं लेसन को। अब आते हैं यूनिट 3 पर। एज ही इंटर्ड द गेट एन आइडिया ऑक्यूर्ड टू हिम। जैसे ही उसने वो गेट में प्रवेश किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड डिलीवर द लेटर टू हेड मास्टर एट द एंड ऑफ द डे। वो उसके दिमाग में क्या आइडिया है कि वो जो लेटर लिया है, जो हेड मास्टर को देना है, वो उस लेटर को दिन जब ख़त्म होगा उस टाइम में वो हेड मास्टर को देगा। ठीक है। देयर वॉज ए चांस सैमुअल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर। और इसलिए इसका कारण क्या समझा, उसने ये सोचा कि दिन भर उसको टाइम मिल जाएगा और दिन भर में वो जो लेटर में लिखा हुआ है उसके बारे में जस्टिफाई करने का उसको मौका मिल जाएगा। ठीक है। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामी अपने क्लास के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सैमुअल वाज टीचिंग अरिथमेटिक। सैमुअल सर क्या पढ़ा रहे थे? टीचिंग अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे, अंक गणित। ही लुक्ड एट स्वामी। उन्होंने स्वामी की तरफ देखा। स्वामी होप्ड सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सिवरली। स्वामी को ये उम्मीद था कि सैमुअल स्वामी को बहुत ही ज़ोर से डांटेगा। ठीक है। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड। लेकिन सैमुअल सर क्या बोले कि तुम आधा घंटा लेट हो। यह है सैमुअल सर, इधर अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं। ओके, तो अभी स्वामीनाथन जो एज्यूम नहीं कर रहा था कि उसके मूछे हैं, उसके येलो कोट है, ब्लैक पैंट है, तो ये देखो वैसा ही सैमुअल सर है। ये अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, ये सब बच्चा लोग पढ़ रहा है। तो अब शुरू होता है स्वामी और सैमुअल सर के बीच में बातचीत। आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी बोला कि सर मेरे सर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। देन वाई डिड यू कम एट ऑल, तो तुम फिर स्कूल क्यों आए? उसके टीचर ने कहा, सैमुअल ने कहा। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। ये जो प्रश्न पूछा कि तुम स्कूल क्यों आए, तुम क्यों आए, ये स्वामी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैमुअल सर उसको ऐसा पूछेंगे स्कूल आने पर। स्वामी सेड, माई फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर। तो स्वामी बोला कि मेरे पिताजी बोले कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस। तो इस बात से सैमुअल बहुत इम्प्रेस हुआ, सैमुअल सर बहुत इम्प्रेस हुए। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हैं। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम लोग इनके जैसे और भी पेरेंट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के पेरेंट्स और भी पेरेंट्स इनके जैसे हों, जो
अपने स्टूडेंट अपने चाइल्ड को स्कूल में भेजने के लिए जोर दें। अब स्वामी क्या सोचता है, ओह यू पुअर मैन, ओह तुम बेचारा आदमी। स्वामी थॉट, स्वामी मन में सोच रहा है कि ओ तुम कितने बेचारे आदमी हो, मतलब तुम ओ बेचारा आदमी। यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू, तुमको आपको पता भी नहीं, मन में सोच रहा है कि आपको पता भी नहीं कि मेरे पिताजी ने तुमसे तुम्हारे लिए क्या किया, तुमको क्या किया है। ऑल राइट गो टू योर सीट, सैमुअल बोला। सैमुअल सर बोले कि ठीक है जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन, स्वामी जाके बैठ गया फीलिंग सैड, और उसको मन में बहुत दुख हो रहा था। ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैमुअल, वो सैमुअल सर इतना अच्छा आदमी को कभी आज तक नहीं मिला था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग होम लेसन्स, टीचर होम लेसन्स को देख रहे थे, ऐसा समझो कि होमवर्क देख रहे थे। टीचर होमलेस टू स्वामी थिंकिंग दिस वॉज द टाइम व्हेन टू स्वामीज थिंकिंग, स्वामी के सोच के अनुसार दिस वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री, स्वामी के सोच के अनुसार ये उस ऐसा टाइम था जिस समय सैमुअल सर सबसे ज़्यादा क्रोधित होते थे। कौन सा टाइम, जब वो लेसन इंस्पेक्ट करते थे, होम लेसन को चेक करते थे। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल, लेकिन आज सैमुअल बहुत जेंटल दिख रहे थे, भद्र दिख रहे थे। स्वामीनाथन वेयर इज़ योर होमवर्क, टीचर पूछे स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क किधर है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, मैंने स्वामी सेड, स्वामी बोला कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल, सैमुअल पूछा किस लिए, हेड सर सिर दर्द हुआ था इसलिए। तो स्वामी क्या बोला, यस सर, स्वामी बोला यस सर। ऑल राइट सिट डाउन, ठीक है बैठ जाओ। सैमुअल सर बोले उसको, स्वामी को। व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजा फॉर द लास्ट पीरियड, आखिरी घंटी के लिए 4:30 बजे, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक्स एंड रैन टू हेड मास्टर्स रूम, स्वामी ने किताब उठाया और हेडमास्टर के अपना किताब कॉपी पैक किया और अपने हेडमास्टर के रूम की तरफ जाने लगा। ही फाउंड द रूम लॉक्ड, वो जाके गया तो देखा कि अरे रूम तो बंद है, रूम लॉक है हेडमास्टर का। दी प्यून टोल्ड हिम दी हेडमास्टर हैड गॉन ऑन ए वीक स्लीप, प्यून उनको बताया, स्वामी को बताया कि हेडमास्टर एक सप्ताह की छुट्टी पर कहीं गए हुए हैं। स्वामी रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, स्वामी दौड़कर उस जगह से भाग गया। एज सुन एज ही इंटर्ड होम विथ द लेटर, फादर सेड, जैसे ही वो अपने लेटर के साथ रूम में इंटर किया, उसके पिताजी ने कहा, आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट, मैं जानता था कि तुम दो इस लेटर को तुम दोगे नहीं। बट स्वामी क्या बोलता है कि बट हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, स्वामी सेड, स्वामी बोलता है कि लेकिन हेडमास्टर तो छुट्टी पर है। फादर स्नेच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप, पिताजी ने लेटर पत्र को स्वामी से छीन लिया, खींच लिया और इसको फाड़ दिया, टोर इट अप। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, अब से तुम कभी भी मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। इफ़ सैमुअल स्कॉल्ड्स यू अगेन, अगर सैमुअल तुमको दोबारा डांटेगा तो मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, तुम सैमुअल को डिज़र्व करते हो, तुम सैमुअल के ही लायक हो, सेड ही सेड, उसके पिताजी ने कहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो चैप्टर ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। देखते हैं और भी है, ये सब कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है जो हम लोग बाद में करेंगे, बाद में मतलब दूसरे वीडियो में करेंगे। ये सब जितना एक्टिविटी है सब हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। अच्छा ये दूसरा लेसन आ गया, तो ये था एंड ऑफ दिस फर्स्ट लेसन। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमसे मैथ या इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।